एक ऐसा काम जिसमें इंसान थक कर भी नहीं थकता, जिस्म थक जाता है, आंखें थक जाती हैं, लेकिन उंगलियां रुकती नहीं। एक ऐसा नशा जो आप यूज नहीं कर रहे बल्कि वो आपको यूज कर रहा है। और फिर एक वक्त आता है, आप स्क्रॉल नहीं कर रहे, आपको स्क्रॉल करवाया जा रहा है। इसे कहते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन। जी हां, नशा, मोबाइल का नशा। लेकिन यहां एक बात है जो कोई नहीं बता रहा। यह नशा एक्सीडेंट नहीं, यह नशा डिजाइन किया गया है। आपको जानबूझकर, सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ इस नशे में डाला गया है। बस एक सेकंड रुककर सोचिए, अगर यह सच है तो फिर यह सिर्फ एडिक्शन नहीं, यह एक सिस्टम है। और सबसे खतरनाक सवाल यह है, क्या आप अब भी अपनी जिंदगी खुद डिसाइड कर रहे हैं या कोई और? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नशे की जो सुकून नहीं देता, लेकिन इंसान उसे छोड़ भी नहीं पाता। ये सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता, ये धीरे धीरे आपकी सोच को चेंज करता है। और सबसे डेंजरस बात, इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। यहां हम सिर्फ ऐप्स नहीं समझते, हम ये देखते हैं कि इस्लाम और टेक्नोलॉजी के दरमियान जो नया फितना है, वो इंसान को शेप कर रहा है या इंसान उसे फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आज आपका वक्त और तवज्जो कंट्रोल हो रही है, तो कल आपका ईमान किसके असर में होगा? और ये कोई इमोशनल बात नहीं, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। आज जो आप देख रहे हैं वो रैंडम नहीं होता, ये सब डिजाइन होता है आपको रोकने के लिए, वापस लाने के लिए और आदत बनाने के लिए। इसे कहते हैं डोपामीन इंजीनियरिंग। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सिस्टम को अंदर से देखना होगा। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एडिक्शन नहीं, ये डिजाइन है। इंसान का दिमाग रिवॉर्ड पर काम करता है। जब उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो डोपामीन रिलीज करता है, जो उसे दोबारा उसी चीज की तरफ ले जाता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो इंसान को सीखने और रिपीट करने पर मोटिवेट करता है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस नेचुरल सिस्टम को एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न में बदल दिया है। कभी आपको कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, और कभी इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिलता है कि आप रुक नहीं पाते। इसी पैटर्न को वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल जैसे एक जुआरी स्लॉट मशीन खेलता है, उसे नहीं पता होता कि रिवॉर्ड कब मिलेगा, लेकिन उम्मीद उसे बार बार वापस खींच लेती है। सच कहूं तो शायद आपने भी ये फील किया होगा। आप सिर्फ एक वीडियो देखने आते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वक्त निकल गया। और जब ये पैटर्न इंसान के दिमाग के साथ कंबाइन होता है, तो फिर स्क्रॉलिंग सिर्फ हैबिट नहीं रहती, वो एक साइकोलॉजिकल लूप बन जाता है। आज सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं वो रैंडम नहीं होता। हर स्क्रॉल, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं, आपको रोकने के लिए डिजाइन किया गया होता है। और धीरे धीरे इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी से देख रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर चल रहा होता है जो उसकी अटेंशन को गाइड कर रहा होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक प्रूवन रियलिटी है। और रिसर्च ये कह चुकी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ यूज नहीं करते, बल्कि एडिक्शन को डिजाइन करते हैं। और यहां से जो समझना है, वो सिर्फ एक ऐप का मसला नहीं। आज जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो सिर्फ ऐप्स नहीं है, इसके पीछे 3 इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म्स का एक हिडन सिस्टम काम कर रहा होता है। और इन 3 लेयर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये अलग नहीं, एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है। सब कुछ इंसान के दिमाग से स्टार्ट होता है। जब आप किसी वीडियो पर रुकते हैं, किसी पोस्ट पर लाइक मिलता है या नोटिफिकेशन आती है, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। ये केमिकल इंसान को रिवॉर्ड का फीलिंग देता है और उसे रिपीट करने पर मजबूर करता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस नेचुरल सिस्टम को प्रिडिक्टेबल नहीं रहने दिया। हर इंटरैक्शन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कभी सेटिस्फैक्शन मिले, कभी ना मिले, और कभी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिल जाए। और ये अनसर्टेनिटी ही सबसे डेंजरस ट्रिगर होता है। आपने कभी नोटिस किया है, सिर्फ एक वीडियो देखने आते हैं और टाइम गायब हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। जैसे ही पहला मैकेनिज्म एक्टिव होता है, एक दूसरा लेयर साइलेंटली काम करना शुरू करता है। और ये लेयर है एंडलेस कंटेंट फ्लो। पहले प्लेटफॉर्म्स पर एक नेचुरल स्टॉप होता था।
अब वो स्टॉप खत्म हो चुका है। कंटेंट अब रुकता नहीं, बस चलता रहता है और इंसान को लगता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन असल में वक्त साइलेंटली डिसअपीयर हो रहा होता है। यहां एक डेंजरस शिफ्ट होता है। अवेयरनेस वीक हो जाती है, हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। सबसे एडवांस्ड लेयर यहां स्टार्ट होती है। एल्गोरिथम सिर्फ कंटेंट शो नहीं करता, ये आपको स्टडी करता है। हर पॉज, हर क्लिक, हर वॉच टाइम एक सिग्नल बन जाता है और फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या दिखाना है ताकि यूजर और ज्यादा देर रुके। इस तरह एक पर्सनलाइज्ड रियलिटी क्रिएट होती है जहां आपको लगता है मैं चूज कर रहा हूं, लेकिन असल में चॉइसेस पहले ही शेप हो चुकी होती हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न्स। ये 3 लेयर्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहां इंसान को लगता है कि वो चूज कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले ही शेप की जा चुकी होती है। यहां तक सुनकर आप शायद इसे थ्योरी समझ रहे हो, लेकिन असल मसला यह है कि यह थ्योरी नहीं, आपका डेली एक्सपीरियंस है। सबसे डेंजरस बात यह नहीं कि आप एडिक्टेड हैं, बल्कि ये कि ये आपका इम्तिहान है। ये जंग बाहर नहीं चल रही, ये जंग आपके अंदर चल रही है। और ये वो जगह है जहां इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, नफ्स और ईमान का इम्तिहान। नफ्स को वो चीज पसंद होती है जो फौरन मिले, जो मजा दे, जो रोक ना लगाए, और सोशल मीडिया इसी कमजोरी को समझकर चल रहा है। हर स्क्रॉल, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन इंसान को धीरे धीरे उस तरफ ले जाता है जहां रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस्लाम सिर्फ रोकता नहीं, इस्लाम इंसान को जगा देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान को यह समझाते हैं कि असल कामयाबी कंट्रोल में है, ना कि ख्वाहिश में। आज का इंसान समझता है कि वो फोन यूज कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी तवज्जो उसे यूज कर रही होती है। और जब तवज्जो बिखर जाए तो फैसले भी धीरे धीरे अपने नहीं रहते। ये वो पॉइंट है जहां ईमान टेस्ट होता है कि आप किस चीज को अपनी जिंदगी का सेंटर बना रहे हैं। अगर दिन का सबसे बड़ा हिस्सा बिना सोचे स्क्रॉल में निकल रहा है तो ये सिर्फ वक्त नहीं, ये डायरेक्शन का लॉस है। इंसान जिस चीज को रोज देखता है धीरे धीरे वही उसकी सोच बन जाती है। और यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपने नफ्स को चला रहे हैं या आप खुद उसके पीछे चल रहे हैं। यह सिर्फ हैबिट का मसला नहीं, ये एक अंदर का वेकअप कॉल है। और जो इंसान यहां जाग जाता है वो सिर्फ स्क्रीन से नहीं निकलता, वो अपनी सोच से आजाद हो जाता है। ये पूरी बात का खुलासा ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, ये एक सिस्टम है जो धीरे धीरे इंसान की तवज्जो, सोच और डायरेक्शन को बदल रहा है। और असल मसला टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो असर है जो इंसान को बिना एहसास के अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आज आप ये समझ गए हैं तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप यूज कर रहे हैं या आपके यूज होने का सिलसिला चल रहा है। और याद रखें, जो चीज इंसान इग्नोर करता रहता है वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। और कभी कभी इंसान को यह भी एहसास नहीं होता कि वो कब बदल चुका होता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, हम सोच को समझते हैं।